तो स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष एटेक में। जी मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्रेया शुक्ला है। क्या स्कोर किया है आपने? 171। 171। कौन सी कैटेगरी है? जनरल। जनरल कैटेगरी। क्या आप उम्मीद करती हैं, क्या लग रहा है आपको 171? अब पता नहीं, वैसे लोगों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, पर ये उम्मीद की जा सकती है कि शायद नॉर्मलाइजेशन में बढ़े, जैसे कि आज के एग्जाम्स में मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा आए थे। जी जी बिल्कुल, मैम बता भी रही थी कि 15 क्वेश्चन लगभग चक्रवृद्धि ब्याज और बहुलक से मीन से प्रॉफिट लॉस से ही आ रहे थे क्वेश्चंस। मतलब 15 क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैथ्स से थे और रीजनिंग से भी क्वेश्चंस थे। मतलब जनरल अवेयरनेस इस बार ज्यादा टफ थी एज कंपेरिजन टू जो मेन फील्ड्स हैं। तो जनरल अवेयरनेस में ध्यान देंगे तो लोगों के और भी आ सकते हैं, और यही उम्मीद है कि अगर नॉर्मलाइजेशन पे आज के पेपर के अकॉर्डिंग मार्क्स बढ़े तो शायद चांस लग जाए। अगर बिल्कुल बिल्कुल। क्या पेपर आपका दृष्टिकोण क्या है पेपर को लेकर के? महिला सुपरवाइजर का पेपर हो रहा है जिसमें 200 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, जिसमें महिला सुपरवाइजर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इतना समय बीत गया है। अब क्या लगता है, पेपर के पैटर्न में कुछ बदलाव हो रहा है या पहले जैसे ही पूछा जा रहा है? और पोस्ट भी बहुत कम है, तो आपको क्या लगता है इन सब चीजों को लेकर? देखिए, चेंजेस तो हो रहे हैं पैटर्न में। पहले ये कहा जा रहा था कि बहुत इजी पैटर्न आ रहा है क्वेश्चंस का, जैसे कि जब समझ पे बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे थे, मैथ्स और रीजनिंग से क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे थे, जनरल अवेयरनेस भी बहुत ही नॉर्मल आ रही थी। तो उसके अकॉर्डिंग अब थोड़ा लेवल हार्ड हुआ है कुछ दिन से देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि हाँ, शुरू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कट ऑफ भी ज्यादा थे, मतलब मार्क्स भी ज्यादा थे लोगों के, तो कट ऑफ हायर जा सकते हैं। बट अब नॉर्मलाइजेशन पे ही बेस्ड है कि क्या होता है, कैसे होता है, और उम्मीद यही है कि आगे जितना पेपर खींचेगा वो टफनेस लेवल बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और जो ये बार बार ये कहा जा रहा है कि एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको आप क्या पहले समझ पाई थी? एनालिसिस जैसे कि दिखाई भी जा रही है यूट्यूब में, आपने हो सकता है कि देखा भी हो, तो क्या वो लोग समझा पा रहे हैं कि ये एनालिसिस है, कि मतलब नहीं समझ में आता कि एनालिसिस क्या है? अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो YouTube में बताए जाते हैं वो ऐसे लगते हैं ज्यादा हार्ड हैं, क्योंकि उनके जो ऑप्शंस होते हैं वो हमें समझ नहीं आते। लेकिन ये जो जो पेपर में ऑप्शंस थे वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप एलिमिनेट कर सकते हो। अच्छा। तो जो एक मिनट, यहीं पे ये कहते हैं कि 3 ऑप्शन एकदम अलग रहते हैं, जो सही वाला ऑप्शन रहता है एकदम अलग एक अलग। जैसे 2 तो एलिमिनेट कर ही सकते हो, लेकिन 2 में थोड़ा कंफ्यूज कर देंगे, लेकिन फिर भी आपको पता लगाना थोड़ा आसान रहता है क्योंकि एलिमिनेशन ज्यादा आसान है, उसमें इतना ज्यादा ऑप्शन टफ नहीं है। लेकिन हाँ, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो मेन फील्ड्स हैं, जैसे कि CDP हो गया और न्यूट्रिशन वाला, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन, मतलब मोस्टली क्वेश्चन जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही आ रहे हैं। वैक्सीनेशन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं कि मतलब आपको कौन से डोज कब लगाने हैं, क्या कैसे। न्यूट्रिशन से नहीं, ICMR से एक भी क्वेश्चन नहीं दिखे मेरे को। तो ICMR से कोई क्वेश्चन नहीं दिखे, जो कि कहते हैं कि 7 से 8 नंबर ICMR से आ जाते हैं, तो वो कोई क्वेश्चंस नहीं दिखे। वैक्सीन से नहीं दिखे। हाँ, उससे दिखे हैं बैक्टीरिया और वायरसेस से क्वेश्चन दिखे हैं, उसमें भी कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस, ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिखे। मतलब उसके बीमारियों के सिम्टम्स से रिलेटेड कि क्या सिम्टम्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बिल्कुल, क्या बात है। कई लोग कह रहे हैं कि कोई ऐसा पोर्शन है जिसको हम पढ़ लें, कोई ऐसे लोगों का ये है कि इतना हम पढ़ लेते हैं तो 100 नंबर का ये कवर हो जाएगा, फिर आगे जो है तो अंडरस्टैंडिंग से कर लेंगे, ऐसा कुछ, क्योंकि टॉपिक उसने बांट रखा है तो ऐसा तो कुछ हमें उम्मीद करते नहीं, फिर भी हम पूछ रहे हैं लोगों को। अब आज के पेपर के अकॉर्डिंग मैं बोलूंगी मैथ्स पढ़ लें, मैथ्स में भी प्रॉफिट लॉस और इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस पढ़ लें, साथ में वो मीन मीडियन मोड वाले क्वेश्चंस पढ़ लें। मैथ्स में ही बस पढ़ने लायक थे, और कंप्यूटर से क्वेश्चंस थे जो पढ़ने पे बेस्ड आए थे। मैथ्स और कंप्यूटर से पढ़ने बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। और बाकी में सब मैं जैसे कह रही हूँ अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे क्वेश्चंस आए थे। हाँ, ये है बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, मतलब जो पढ़ाया गया है उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बट अगर डीप में जाने की कोशिश करेंगे तो नहीं। आज एक्ट से भी सेक्शन से क्वेश्चन आए थे। मतलब कहा जाता था कि सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो आज एक्ट्स में सेक्शन से भी क्वेश्चन आए थे, तो एक्ट्स के सेक्शंस को भी ध्यान दे लिया जाए। तो बहुत बढ़िया बता रहे हैं। जी मैम, आने वाले दोस्तों से आप क्या कहना चाहेंगे? बस इतना ही कहेंगे कि अगर अच्छे से पढ़े हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है बेसिक लेवल पर अगर स्ट्रांग है तो क्वेश्चंस पढ़ के आप एलिमिनेट करके आंसर्स दे पाएंगे। बाकी आपको मैथ्स, और मेरे अकॉर्डिंग मैथ्स, कंप्यूटर और जैसा अभी मैंने कहा कि एक्ट्स के सेक्शंस पर ध्यान दे लीजिए, जो कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उन पे ध्यान लीजिए, तो आपका आसानी से 180 अबव आ सकता है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।